गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप हैं उसमें हमने पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो हमने स्टार्ट किया था नाउन। हमने नाउन के टाइप भी पढ़े थे। ठीक है, नाउन में हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आई होप आप सभी ने घर पर भी इसको रिवाइज किया होगा। ठीक है, हमने नाउन देखा था, नाउन क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसी टाइप को आगे कंटिन्यू रखेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो नाउन क्या होते हैं या नाउन किसे बोला जाता है? ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन, ठीक है, और एनी आइडिया। ये हमने पढ़ा था। तो नाउन क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसी नाम को। किसके नाम को? पर्सन हो सकता है, वो कोई प्लेस हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, और कोई इमोशन हो सकता है। ठीक है, हमने उसके बाद एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल में क्या देखा था हमने? एग्जाम्पल हमने देखे थे जैसे मैन, सिस्टर, बॉय, राजू। ठीक है, देन हमने प्लेस के देखे थे, विलेज, हाउस, इंडिया, रिवर, पैंट, शर्ट, पेन, फ्रूट, टेबल। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद आते हैं हम टाइप ऑफ नाउन में। ठीक है, तो उसको कितने टाइप या फिर क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट में? सबसे पहले आता है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, कंक्रीट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं जब कोई नेम, ठीक है, पूरी क्या है, गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेस, थिंग और एनिमल्स ऑफ द सेम क्लास। तो क्या है, कोई नेम, कॉमन नेम दिया जाए अगर किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, ठीक है, और किसी एनिमल को। तो हमने कल एग्जाम्पल देखा था, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था बॉय एंड गर्ल। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कॉमन नाउन है, बॉय और गर्ल। जितने भी बॉय हैं वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सारे बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉय क्या है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही हमारा क्या है, गर्ल। ठीक है, ऐसे ही क्या हो सकता है, काउ, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन में हमने देखा था, प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और एनिमल को जो नेम गिवन होता है। A proper noun is the name of a particular person, place, animal. ठीक है, it begins with capital letter। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने देखा था जो प्रॉपर नाउन है उनको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि उसका क्या है, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, और वो किसको गिवन होगा, क्या हो सकता है, कोई स्पेसिफिक होगा या पर्टिकुलर पर्सन होगा। जैसे हमने बात की थी लास्ट क्लास में, हमने बोला था आपकी क्लास में बॉयज और गर्ल्स को हमने सेपरेट करा। ठीक है, एक रो में बॉयज हैं और दूसरी में गर्ल हैं। तो उसी में अगर हम बॉय, कोई नाम हो गया, ठीक है, कोई नाम हमने ले लिया, मोहित और सुरेश। तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम बता रहा है। यहाँ पर हो गया हमारा, ये हो गया रेनू, मोहिनी, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो इसमें क्या है, अगर हम बोलेंगे बॉय और गर्ल, तो ये क्या है, एंटायर बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बॉय की जो एक क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, बॉय और गर्ल तो हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। अगर उसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, हमने उसमें बात की मोहित, सुरेश, ठीक है, वो पर्टिकुलर कोई पर्सन है, तो वहां पर ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। ऐसे ही रेनू, मोहिनी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर पर्सन को नेम गिवन है। ठीक है, चलिए
और एक चीज और हम पहचानने का एक तरीका और है, जो हमारा प्रॉपर नाउन होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आप सभी को पता है, हम अगर अपना नाम लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल भी बात की थी, माई नेम इज सुरेश, मेरा नाम सुरेश है। अगर हमने उसको ऐसे लिखा है तो उसमें क्या होगा, उसको हम सुरेश को एस कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, आप सभी को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप आता है नाउन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने कल देखा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसे बोला जाता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, नॉन विजिबल, जिसे हम क्या है, देख नहीं सकते, और क्या है, नॉन टेंजिबल। इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया। अब आइडिया को हम देख नहीं सकते, ठीक है, आइडिया क्या होता है, कुछ चीजें नॉन टेंजिबल है, फील कर सकते हैं। इमोशन है, हमारे इमोशन को क्या किया जाता है, इमोशन फील किया जाता है। ठीक है, एक्शन, अ स्टेट और अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे नॉन विजिबल और नॉन टेंजिबल। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल हमारे हो गए लिबर्टी, सॉरो, एडवाइस, नॉलेज, ग्रामर, ठीक है, लॉजिक, काइंडनेस, चाइल्डहुड, एडमिशन। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको हम क्या है, फील कर सकते हैं, इनको क्या है, देख नहीं सकते, ठीक है, फील किया जा सकता है। जैसे सॉरो, सॉरो मतलब दुख, ठीक है, दुख क्या है, फील, इमोशन है एक, फील किया जा सकता है। हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, खुशी क्या है, हम फील करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, देन हम नेक्स्ट देखते हैं इसके। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव मतलब क्या है, कलेक्शन से बना है। ठीक है, कलेक्शन क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तो उसी से हमारा क्या बना है, कलेक्टिव नाउन बना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे एक फॉर्म में। ठीक है, या एक नेम उनको गिवन होगा बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, यहाँ जहाँ पर क्या है, थिंग्स को एज अ कलेक्शन होल में दिखाया जाए। सीधा सीधा ये देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि जहां पर कलेक्शन होगा, यानी बहुत सारे लोगों से मिलके या बहुत सारे वस्तुओं से मिलके जो चीज बनी हुई है या जिसे हम नेम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल सा क्या है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, लोगों के, यानी जहां पर क्या है, ग्रुप है लोगों का, या फिर किसी जो वस्तुएं हैं उनका कलेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बात करें अगर आर्मी की, तो आर्मी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी एक सिंगल पर्सन से तो नहीं बनती, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स मिलके क्या बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं। इसमें आपने देखा होगा आर्मी में क्या है हमारा, ठीक है, जैसे आर्मी की बात करें तो आर्मी हमारा किससे बनती है, आर्मी में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है, एयरफोर्स आती है इसमें,
एयरफोर्स आती है, नेवी आती है और इंडियन आर्मी है साथ में, ठीक है। तो इन सब का क्या है, कलेक्शन है, उसको आर्मी बोला गया है। जितने भी हमारे सोल्जर्स जो डिफेंस के लिए हैं, हमारी क्या है, कंट्री को सिक्योर करते हैं, वो क्या है, पूरा आर्मी है। यह डिफेंस भी बोला जाता है, ठीक है। जो डिफेंड कर रहे हैं या हमारी कंट्री की सिक्योरिटी में जो लगे हुए हैं, वो क्या एज अ होल यहाँ पर दिखाया गया है, सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स को। तो हमारा क्या हो गया, आर्मी, ठीक है। चलिए, ऐसे बंच, ठीक है। देन हमारा कमेटी। कमेटी भी आप सभी को पता है, कमेटी में क्या होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी सिंगल पर्सन से या कोई एक आदमी मिलकर कमेटी बना दे। तो आपने देखा होगा कमेटी में क्या है, एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो उन मेंबर्स से मिलके क्या है, एक कमेटी बनती है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली। तो फैमिली क्या है, फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, साथ में चिल्ड्रन होंगे। तो क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलके फैमिली बनती है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप मिलकर एज अ होल उसको नेम दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारा फ्लीट है, फर्नीचर है, फ्लीट हो गया, फर्नीचर, गैंग, नेशन, नेवी, पीपल, टीम, ग्रुप और हर्ट, ठीक है। टीम जैसे आपने सुना है, टीम क्या है, सिंगल पर्सन से तो टीम नहीं बनती। कोई भी स्पोर्ट्स आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स में है तो क्या है, बहुत सारे लोग हो सकता है उसमें 2 हो, 4 हो, 6 हो, 11, 7, 9 एज अ टीम काम करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है, तो उसको एक नाम दिया गया है। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, जहां पर बहुत सारे पर्सन्स को और जो थिंग्स है उनके ग्रुप को। अगर थिंग्स का एग्जांपल देखें हम, यहाँ पर बात करें फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर में हमारा चेयर आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, बेड आएगा, ठीक है, ड्रेसिंग हो सकता है, अलमीरा हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये फर्नीचर है, जो हमारा एग्जाम्पल है किसका, कलेक्शन ऑफ थिंग्स का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, कलेक्टिव नाउन आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल क्या होते हैं, मटेरियल जिनसे हमें क्या है, कोई भी नई चीज हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वुड की बात करें हम, वुड से क्या बन सकता है, वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल क्या है, आयरन, ठीक है। आयरन से क्या है, बहुत सारी मशीनरीज बन सकती है। तो आयरन और वुड हमारा क्या है, यहाँ पर मटेरियल है। तो मटेरियल नाउन क्या होंगे, तो मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स, जिससे हम क्या है, कोई नई चीज बना सकते हैं। जैसे हमने बात की वुड की, वुड से क्या है, फर्नीचर बन सकता है, फर्नीचर में क्या है, हमारा चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, ठीक है, और बेड बन सकता है, अलमीरा बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती है वुड से। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया आयरन का, तो आयरन से क्या है, बहुत सारी मशीनरी बन सकती है, इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मटेरियल है, जिनसे हम नई चीजें बना सकते हैं। तो हमारे क्या होंगे, मटेरियल कुछ सब्सटेंसेस हैं। कैसे सब्सटेंसेस हैं, जो कहाँ पर यूज होते हैं, फॉर मेकिंग अदर थिंग्स, जिनसे हम क्या है, कुछ और चीजें बना सकते हैं, या फिर नई चीजें हम बना सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए, वुड है, ठीक है, वुड का हमने देख लिया। गोल्ड से क्या है, गोल्ड से डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बन सकती है, ठीक है। ज्वेलरी में भी डिफरेंट टाइप, जो भी हमारा बनाना है ज्वेलरी में, ठीक है, ईयर रिंग हो गया, नोज पिन हो गया, या फिर हम बोले कि बैंगल्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है क्ले, स्टोन से, प्लास्टिक, सिल्वर, इनसे क्या है, बहुत सारी वूल, वूल भी आपको पता है, इनसे क्या है,
बहुत सारी नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ये क्या है, हमारे सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम नई चीजें बना सकते हैं या फिर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मटेरियल नाउन भी आप सभी को क्लियर होगा। मटेरियल हमारा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कोई मटेरियल है जिससे हम क्या है नई चीजें बना सकते हैं। एग्जाम्पल से आप सभी को और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने जैसे देखा वुड है, ठीक है, वुड है, गोल्ड है, आयरन है, क्ले, स्टोन, इन सब से क्या है नई चीजें फॉर्म की जा सकती है या बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, मटेरियल नाउन आप सभी को क्लियर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन तो क्या होता है कंक्रीट नाउन? इसे क्या कर सकते हैं हम? फील कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे क्या हैं फाइव सेंसेस हैं, जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, तो इनसे क्या है, इनकी हेल्प से हम क्या है देख सकते हैं। देखने के लिए क्या यूज होता है हमारा? आई। आई का यूज कैसे, आई का क्या यूज है? टू सी। ठीक है, नेक्स्ट नोज क्या कर सकती है हमारी? नोज हमें पता चलता है उसका, ठीक है, इसमें। और चलिए ये हमारे फाइव सेंसेस हैं। ठीक है, आई से हम क्या है देख सकते हैं, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन क्या है टच या फील कर सकते हैं, ईयर से सुनते हैं, टेस्ट करने के लिए हमारा क्या है टंग है, जीभ से हम क्या है टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज को। तो अब देखते हैं हमारा कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन refers to something that is concrete and that can be seen or tasted, touched or felt। यानी जिसको हम क्या है टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कंक्रीट नाउन्स हैं, जहां पर हमारे क्या है फाइव सेंसेस की हेल्प से जो चीजें हमें पता चल रही हो। सिंपल सा अगर देखें हम, जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, जब हम किसी चीज को देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा कंक्रीट नाउन आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कॉटन, टेबल, डॉल, फायर। फायर को क्या है फील किया जा सकता है, टी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, माउंटेन, लीफ, ये हम क्या है इनको देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कंक्रीट नाउन हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। ठीक है, अब अगर बात करें, अब अगर हम बात करें कि कोई एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमारे बताइए जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा स्मेल कर सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और टच कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसके आप एक एक एग्जाम्पल बताइए कोई, जिसको हम क्या है देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या सुन सकते हैं। चलिए अब अगर हम सी की बात करें, तो सी क्या है हमारा, कोई भी चीज़ है, हमारा बुक है, टेबल है, चेयर है, उसको हम क्या है देख सकते हैं। स्मेल करना हो तो क्या है, जो हमारा अगर
हम बात करें परफ्यूम है हमारा, ठीक है। परफ्यूम को क्या है, स्मेल किया जा सकता है। टेस्ट में क्या है, टेस्ट में हो सकता है कोई भी फूड हो। हमने क्या है, एप्पल टेस्ट किया, वो कैसा हो रहा है खाने में, ये बता सकते हैं। टच करके हम किसको बता सकते हैं, जैसे फायर है, कोल्ड है, ठंडा है, हीट है, ठीक है। इन चीज़ों को हम क्या है, टच कर सकते हैं। सुनने की बात करें तो सुनने में क्या हो सकता है, हमारा कोई भी साउंड है, ठीक है। साउंड में हमारा जैसे मान लो कोई सॉन्ग है, तो उसको क्या है, हम सुन सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है, सेंसेस का यूज हो रहा है, यानी सेंसेस की हेल्प से हम बता रहे हैं, ठीक है। आई होप कंक्रीट नाउन आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। ये हमारा क्या है, काउंट, ठीक है। काउंट से क्या बना है, काउंटेबल। तो काउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका नंबर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, वट एवर। तो काउंटेबल नाउन जैसे कि हमारा इससे ही पता चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसको, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो जिनको हम क्या है, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ देयर ओन। तो उनके पास क्या है, अपनी सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल भी है। तो सिंगुलर आप सभी को पता है, जिसमें सिंगल पर्सन की बात हो रही हो या सिंगल थिंग, सिंगल प्लेस, कोई भी एक की जहाँ पर हम बात करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर होता है। और एक से ज्यादा की जहाँ पर बात होती है, दो हो सकते हैं, वो 2 3, ठीक है। मिनिमम क्या होंगे, 2 होंगे, और मोर देन 1, एक से ज्यादा, ठीक है। तो एक से ज्यादा क्या होगा, हमारा 2 होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है, बट क्या है, वो हमारा प्लूरल में आएगा। और जहां पर सिंगल की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये इजी है, आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ हमें एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। सिंगुलर क्या है, अ पेन। अ पेन मतलब हमें पता है एक पेन की बात हो रही है यहाँ पर। और उसी में बात करें अगर 2 पेन्स, तो 2 पेन्स प्लूरल। तो प्लूरल में क्या है, दो की बात हो रही है, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। गर्ल सिंगुलर, एंड गर्ल्स प्लूरल, प्लूरल। एन एग, एन एग मतलब एक एग की बात हो रही है, यहाँ पर आ गए हमारे पास 5 एग्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन और 4 मैन, एम ई एन। मैन का प्लूरल होता है मैन, एम ई एन, ठीक है। ऐसे ही वुमेन का भी होता है, सिंगुलर में हम क्या लिखते हैं उसको, ये सिंगुलर हो जाता है हमारा, और प्लूरल में वीमेन या वीमन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन एक्टर और मैनी एक्टर्स। यहाँ पर क्या, बहुत सारे एक्टर्स की बात हो रही। ऐसे ही हमारा आ गया रिवर और रिवर्स, ठीक है। चलिए, काउंटेबल नाउन एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिए, आपको क्लियर होगा काउंटेबल नाउन। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। काउंटेबल के बाद आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर आपको काउंटेबल नाउन समझ में आ गया तो अनकाउंटेबल भी इजी है। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिना नहीं जा सकता, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिनको हम क्या है, गिन नहीं सकते। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। उनकी क्या है, प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होती। अगर हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। दे जनरली रेफर्स टू द टू ड्रिंक्स, लिक्विड्स, ग्रेन्स, गैसेस, मटेरियल्स, मेटल्स, गेम्स। जहाँ पर क्या है, ड्रिंक्स की बात हो रही हो, लिक्विड, ड्रिंक्स को क्या है, काउंट नहीं कर सकते। कॉफी है, टी है, ठीक है, मिल्क है, वाटर है, इसको हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते। तो वो किसको डिनोट कर रहा है, ड्रिंक को या फिर लिक्विड को, ठीक है। ऐसे ही हमारा ग्रेन्स है, गैसेज हैं, गैस को काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल को काउंट नहीं किया जा सकता, मेटल्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते। हम बात करें आयरन की, गोल्ड की, सिल्वर की, तो ये हमारे क्या है, मटेरियल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है।
द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमें बोला है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी हमारे क्या होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हें भी हम गिन नहीं सकते। ठीक है, फ्रेग्रेंस को कैसे गिनेंगे हम, हैप्पीनेस है, सॉरो है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको भी हम क्या है बस फील कर सकते हैं, वो भी हमारे क्या होंगे, वो भी अनकाउंटेबल होंगे। जैसे एग्जांपल गिवन है हमें, कॉफी, मिल्क, इंक, वाटर, ऑयल, राइस, व्हीट, सिंपैथी, ट्रूथ। और सिंपैथी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ठीक है, ट्रूथ, नॉलेज, ये हमारे क्या है, लाइफ, डेथ, ऑनेस्टी, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन आप सभी को क्लियर होगा, सिंपल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो सभी हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स। तो पजेसिव फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पजेसिव होता है जो किसी की पोजीशन को, ओनरशिप को बता रहा हो। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप बता रहा हो। अगर मैंने बोला कि दिस बुक इज माइन, ठीक है, तो क्या है, पोजीशन बता रहा है किसकी, बुक की। और बुक किसकी है, बुक मेरी है। ठीक है, दैट्स योर पेन, ये पेन आपकी है। ठीक है, जहां पर हमारे क्या है पोजीशन बता रहा हो, वो चीज किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है, किसकी है, ओनरशिप जहां बता रहा होगा वो हमारा क्या होगा, पजेसिव फॉर्म बताएगा। द पजेसिव फॉर्म रिफर्स टू पोजीशन, ओनरशिप और रिलेशनशिप। जहां पे हमारा क्या है, पोजीशन की बात हो रही हो, ओनरशिप की बात हो रही हो, रिलेशन की बात हो रही हो, वो हमारी क्या होती है, पजेसिव फॉर्म होती है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एक देख रहे होंगे आप, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, एपिस्टोपी। ठीक है, एपिस्टोपी क्या बताता है हमारा, जैसे यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के बाद क्या है हमारा, एस बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है एपिस्टोपी। तो ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है पोजीशन, ओनरशिप। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आप सभी को और क्लियर हो जाएगा। उसाज, ठीक है, उसाज ये हमारा है एपिस्टोपी। जो हमारा कॉमा के बाद एस बना हुआ है उसे हम बोलते हैं एपिस्टोपी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, यहाँ पर पोजीशन शो करेगा, आप जहां भी देखेंगे एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन की ओनरशिप शो कर रहा है, बता रहा है ये किसका है। उषा सिल्क साड़ी इज ग्रीन, तो जो उषा की सिल्क साड़ी है वो कैसी है, ग्रीन है। टॉमी इज अ डॉग, टॉमी इज अ डॉग्स नेम, टॉमी क्या है, एक डॉग का नेम है। द मैनेजर, द मैनेजर्स स्कूटर इज अ न्यू वन, जो मैनेजर का स्कूटर है, यानी स्कूटर किसका है, मैनेजर का है। ऐसे ही डॉग का नेम क्या है, टॉमी है। देयर इज अ पेंशनर्स ऑफिस, ये क्या है, ये हमारा पेंशनर्स का ऑफिस है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, दिस इज द वुमेन्स हॉस्टल, ये क्या है, विमेन्स का हॉस्टल है। देयर इज अ चिल्ड्रंस पार्क, ये बच्चों का खेलने का पार्क है। टुडेज वर्क इज कंप्लीटेड, जो आज का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। द टीचर्स एसोसिएशन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, जो टीचर्स का एसोसिएशन है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो ये क्या है, ओनरशिप शो करेगा, ठीक है, पोजीशन शो करेगा, ओनरशिप शो करेगा और रिलेशनशिप, ठीक है, किसी भी चीज का रिलेशन बताएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। यहाँ पर हमारा नाउन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।